जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के चैप्टर में कैलेंडर की, पर उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टॉपिक है हमारा राष्ट्रमंडल खेल, जो कि अभी हाल ही में 2022 में आयोजित हुए थे। तो हम सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कौन से सन में हुआ था, तो सन 1930 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था प्रारंभ? हैमिल्टन, कनाडा। ठीक है। और कितने सालों में होता है दोस्तों? तो 4 सालों में आयोजन होता है राष्ट्रमंडल खेलों का। और कौन से देश भाग लेते हैं इसमें? जो कि इंग्लैंड के गुलाम रह चुके हैं। तो सबसे सिंपल टॉपिक है और इसको ही हम लेकर चलेंगे हर क्लासेस में अभी, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ। तो कब से हुआ अभी बताया मैंने आपको, 1930 से। कहाँ से हुआ? हैमिल्टन, कनाडा से। ये कितने वर्षों में होता है? तो 4 वर्षों में होता है। हर 4 वर्षों के बाद में किनका आयोजन होता है? राष्ट्रमंडल खेलों का। तो सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो हमने लिख लिया है हैमिल्टन, कनाडा से। कनाडा कौन से महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका में, हैमिल्टन कनाडा में। और राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से देश भाग लेते हैं? जो इंग्लैंड के गुलाम रह चुके हैं। हम इस टाइप से इसलिए पढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें ये चीज़ें यदि हम एक बार भी पढ़ लेते तो हमें उस टाइप से पढ़ने में इजी याद रहता है ये चीज़ें। ठीक है। तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? हैमिल्टन, कनाडा में। कौन से साल से स्टार्ट हुए हैं या कौन से वर्ष से? 1930 से। कितने वर्षों में होते हैं? 4 वर्षों में। तो आगे हम और देखेंगे इसके 4 क्वेश्चन। पहले आप ये लिख लें कि राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 178 जीते हैं। भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो चौथे स्थान पे रहा है। और कितने मेडल जीते हैं भारत ने? 61 जीते हैं। ये हम बात करेंगे आगे के लेक्चर में। पहले आप ये बेसिक चीज़ें देख लें। तो अब आते हैं हम रीजनिंग के लेक्चर पर, जिसमें हम किसकी बात करने वाले हैं? कैलेंडर की। जो कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो इससे पहली वाली क्लासेस में हमने देख लिया दोस्तों। और जो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से, वो आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लिख लें दिन कोड। दिन कोड में पहला लिखें रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार भी बोलते, क्या बोलते हैं इसे? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। रविवार हो गया हमारा। तो कोड की बात करें तो रविवार तो हम कुछ भी काम नहीं करते, तो क्या रहता है? 0। सोमवार को फिर 1 काम करते हैं, मंगलवार को 2 काम करते हैं, और बुधवार को 3 काम, गुरुवार को 4 और शुक्रवार को 5 और शनिवार 6। तो आप इजी तरीके से याद कर सकते हैं कि रविवार तो हम क्या करते हैं? 0 काम करते हैं। समय और कार्य पढ़ेंगे बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों में इस समय। तो आप ये नोट कर लें, रविवार को हम क्या काम करते हैं? 0। फिर सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो आप बात करते हैं हम महीना कोड की। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली क्लासेस आपको समय पे मिलती रहे। और उन बच्चों को ज़रूर फॉरवर्ड कर दें या सेंड कर दें जिन्हें ज़रूरत है, या आप अपने दोस्तों को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे महीना कोड की।
सबसे पहले महीना कौन सा है हमारा? जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो सबसे पहले तो आप इजी तरीके से लिख लें 033, 614, 625, 035। अब इसको ही आप क्रम वाइज भी लिख लें। जनवरी में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 31 दिन। छः सौ 625, 035। तो आप ये लिख लें दोस्तों बहुत ईजी तरीके से। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी में 28 या 29। किस आधार पे देखते हैं? 28 और 29 बताया मैंने पहली क्लासेस में, आप देख लें। मार्च में कितने होते हैं? 31। अप्रैल में, ठीक है, इससे आप देख लें आगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो लोग क्लासेस में नए हैं वो पहले क्लासेस देख लें, जिनसे आपके बेसिक कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हाल ही में हमारा गया 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 2022 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले हम प्रूव करके बताते हैं, ठीक है, कि हमारी ट्रिक सही है गलत। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? तारीख, महीना कोड। बुक में आपको 5 डाटा रिक्वायर्ड है, पर हमारे इसमें कितने रहेंगे? 4। उसके बाद में हमारे पास यहाँ देखें तो सैकड़े पे क्या है? 0। तो हम क्या लिख लेंगे? 122। इससे पहली वाली क्लासेस में मैंने आपको बताया है, जो नए हो वो देखें, ठीक है। तो 122 लिख लेना है। फिर इसको किससे भाग दे के लिखना है? 4 से। तो 4 से भाग देंगे, 4 3 12। 2 में भाग जा रहा है क्या? नहीं, 0। तो कितना हो गया है? 30। और शेषफल कितना बच गया? 2। तो हमें क्या लिखना है? भागफल। उसके बाद में तारीख लिख लेंगे। अगस्त का कोड कितना है? 2। अब देख लें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितना आ गया? 2। अब इसको अच्छे से जमा भी सकते हैं इस टाइप से, जो नए हैं और जिन्हें आता है वो कर लें। तो कितना हो जाएगा? 7 और 2 9, और ये कितना हो जाएगा? 6 और 1। अब इसको किससे भाग देना है दोस्तों? 7 से, क्योंकि हम दिन की बात कर रहे हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो हमें एक दिन की बताना है, तो इसलिए 7 से भाग देते हैं। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 चौक 28। कितना शेषफल बचा? जो शेषफल बचेगा वही हमारा क्या होगा? दिन होगा, दिन कोड होगा। क्या होगा वो? दिन कोड। जो 7 से भाग देने पर, ना कि 4 से भाग देने पर। किससे भाग देने पर? 7 से भाग देने पर जो हमारा शेषफल होगा वो क्या होगा? दिन कोड। तो 1 आया, तो 1 दिन कोड हमें पता है किसका है? सोमवार का। तो मैंने लिखवाया था, संडे को क्या करते हैं? 0 काम, और सोमवार को 1 काम। तो इस टाइप से हमारा कौन सा आंसर हो गया? सोमवार। ठीक है, सोमवार ही था, देख लें आप। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये टाइप 2 है हमारा।
यदि क्लासेस पसंद आ रही हो दोस्तों तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। लाइक करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं बच्चे क्लासेस पसंद कर रहे हैं। यह हर इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है हर एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें और अपने एक प्रिपेयर नोट्स बनाएं। ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मेरा अनुभव है, ठीक है। जॉब में आने से पहले मैंने चीज़ें जो जिस तरीके से प्रिपेयर की हैं वो एक तरीका है। ये आपको बुक में अलग मिलेगा, ठीक है। जो मैं करवा रहा हूँ ये चीज़ अलग है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखते हैं हम 14 अगस्त वाला, ठीक है। 14 अगस्त 2022 सेम करना है हमें। तारीख लिख लो, कोड भी वही रहेगा। 122 में भाग देना है। कितना आया था हमारा? 30 आया था। और कितना हो गया ये? 4 और 4 8 हो गया। ये कितना हो गया? 6 हो गया। और ये अभी किससे भाग देना है हमें? 7 से। 7 दूना 14, 2 बचे 7 चौक 28। जीरो किसका लिखवाया था मैंने? संडे का या रविवार का। तो हमारा क्या हो गया? रविवार। प्रूफ हो गया। तो ये आप लिख लें। और जो मैंने लिखा है यदि सैकड़े के स्थान पे क्या हो, इससे पहली वाली क्लासेस में मैंने नोट बनवा के लिखे हैं कि कब हमें 2 संख्या में भाग देना है, कब 3 संख्या में भाग देना है। तो आप ये चीज़ें लिख लें। अब आप घर के लिए 1-2 क्वेश्चन लिख सकते हैं, या फिर मैं करवा देता हूँ एक और क्वेश्चन आपको। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर क्लासेस लंबी हो रही है। आधे घंटे में कौन सी क्लासेस लंबी होती है भाई? 15 जुलाई 1945 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? तारीख। अब जुलाई का कोड देख लें आप, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। कितना आ गया? 6। अब सैकड़े के स्थान पे 0 है क्या? नहीं। तो हमें कितनी संख्या में भाग देना है? 2 में। किससे भाग देना है? 4 से। 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो हमें क्या लेना है? जो भागफल है वो संख्या लेना है 11। उसके बाद में हमारा क्या कोड बचा है? 45। 45 को भी लिख देना है आपको, जो संख्या में हम भाग दे रहे हैं। तो ये जोड़ लें आप। 6 और 6 12, ठीक है। और 17, ये कितने हो गए? 7, 11। शेषफल क्या आ गया हमारा? 0। तो क्या आएगा? रविवार। ये आप नोट कर लें। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? तारीख, फिर महीने का कोड कितना है? 6। उसके बाद में जो भी संख्या में हम भाग दे रहे हैं, जैसे सैकड़े के स्थान पे रहता तो हम 1 लिख के 3 अंकों की संख्या लिखते, पर यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 अंक हैं। तो 2 में किसका भाग देंगे? 4 का। और कितना भागफल आया? 11। ये यहाँ लिख देना है। उसके बाद में जिस संख्या में भाग दिया उसको लिख देना है। कितने डाटा हो गए हमारे पास? 4। उसके बाद में आखिरी में हमें किससे भाग देना है? 7 से। और जो भी हमारा 7 से भाग देने पर शेषफल बचेगा वो क्या होगा? हमारा दिन कोड। यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख ले, ठीक है। तो आप बात करते हैं 26 जनवरी 1949 क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। तो सबसे पहले हम 26 की बात कर लेते हैं। जनवरी का कोड हमने कितना लिया? 0। और किस संख्या में हम भाग देने वाले हैं? 49 में, क्योंकि सैकड़े के स्थान पे क्या है? 9 है, 0 नहीं है। किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है।
अब इनको क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 15 और 2 17, 3 7 और 1 8। किससे भाग देंगे हम, 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7, कितना बचा 1, 7 दूना 14, कितने बच गए हमारे पास 3। तो 3 को क्या आता है, बुधवार। क्या आता है, बुधवार। 3 दिन कोट हो गया हमारा, तो ये आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम, ठीक है। आप क्वेश्चन में होमवर्क के लिए आपको दे देता हूँ। इसके बाद हमारा एक टाइप बचेगा, वो हम कर लेंगे अगली क्लासेस में। कि 26 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। एक और क्वेश्चन लिख लें आप, 28 जुलाई 1948 को कौन सा दिन था। ठीक है, ये आप नोट कर लें। इसके बाद में टाइप 2 हम अगली क्लासेस में देखेंगे। यदि क्लासेस पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लासेस को शेयर करें अधिक से अधिक बच्चों में और लाइक करें। ये बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर क्लासेस और थोड़ी अच्छी हो सकती हैं, लाइट की प्रॉब्लम है। तो ये कर लूँगा मैं, लाइट की जो दिक्कत है। अभी मोबाइल ट्राइपॉड स्टैंड भी आ जाएगा तो थोड़ा और अच्छे से बोर्ड दिखने लगेगा आपको। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, सब खुश रहिए, बढ़िया रहिए।